Hey everyone, how are you all? And how's your studies going? And how are your studies going? I hope you are doing good. So don't be depressed. Do have faith in yourself and have faith in Almighty. Everything is gonna be okay. And अगर आप अभी तक 1-2 मार्क्स से रह गए सिलेक्शन आपकी, अब नाउ इट्स योर टर्न, अब आपकी बारी है सिलेक्शन होने की. एंड अब लिस्ट में आपका नाम होगा, ज़रूर होगा. एंड यस, आपको कोई भी मौका नहीं छोड़ना है, कोई भी एरिया नहीं छोड़ना है अपने सिलेबस का. सो लेट्स गेट स्टार्ट. दिस इज आर्ट एंड कल्चर सीरीज. और इससे पहले हमने बहुत सारे इसकी पार्ट्स किए हैं, बहुत से मैराथन्स किए हैं, और वो आप देख सकते हैं हमारे प्लेलिस्ट सेक्शन में आर्ट एंड कल्चर में. इंशाल्लाह इस लेक्चर की डिस्क्रिप्शन में भी लिंक प्रोवाइड करूँगी प्लेलिस्ट की, जिससे वो मैंने इस तरह से बनाया है कि आपको आर्ट एंड कल्चर का हर एक टॉपिक ज़बानी याद हो जाएगा. ठीक है, बिलीव मी, इट वुड बी दिस सीरीज वुड मेक इट वेरी easy for you to remember art and culture, right? So let's get started. Option 1 for today is the caves and rock cut temple at Ellora represent only. जो रॉक कट टेम्पल है या केव्स है एलोरा पे, वो किसको रिप्रेजेंट करती है? हिंदूज, बुद्धिस्ट एंड जैन्स. बुद्धिस्ट, हिंदूज एंड जैन्स. चूज द राइट ऑप्शन. जो एलोरा में रॉक कट केव्स है, टेम्पल्स है, वो किसको रिप्रेजेंट करते हैं, किस रिलीजन को रिप्रेजेंट करते हैं? और मैंने आपको बोला कि राष्ट्रकूटाज ने बनाए हैं. एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन ए. हिंदूज को भी बुद्धिस्ट्स को भी और जैन्स को भी वो रिप्रेजेंट करती हैं. जैसे हमें पता है अजंता केव्स के बारे में, अजंता केव्स 29 है जो सिर्फ बुद्धिज्म को जो है रिप्रेजेंट करती है. और मैंने आपको बोला कि बाग केव्स मध्य प्रदेश रिवर बाग पे 9 है, वो सिर्फ बुद्धिज्म को रिप्रेजेंट करती है. लेकिन जो इलोरा केव्स है, दीज आर 34 केव्स जो कि बुद्धिज्म, जैनिज्म एंड हिंदुइज्म तीनों रिलीजन्स को रिप्रेजेंट करती हैं. गॉट इट? मूविंग टू अनदर क्वेश्चन. लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 इज गिवन एंड यू हैव टू से कि किस प्लेस पे कौन सा मोनूमेंट है, कौन सा मोनूमेंट कहाँ पे है, राइट? सो वी आर गिवन विद द 2 लिस्ट्स. सो मैच द फॉलोइंग. शाबाश. देखो, दिलवारा मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर्स में 5 बार पढ़ाया होगा. दिलवारा कहाँ पे है? ये जगह राजस्थान में है. और एक सेकेंड, या सबसे इजी इसमें आप देखो सबसे पहले बैजनाथ धाम, सारनाथ, दिलवारा, बद्रीनाथ, राइट? ओके. तो जब हम सारनाथ की बात करते हैं तो सारनाथ क्या है? सारनाथ इज द प्लेस वेयर बुद्धा गेव द फर्स्ट सरमन, है ना? सारनाथ तो हमने बहुत बार पढ़ा. फर्स्ट सरमन प्लेस ऑफ बुद्धा इज सारनाथ. गॉट इट? तो बी को आएगा 3. दिलवारा मैंने आपको तकरीबन 5 बार पढ़ा कि दिलवारा क्या है. दिलवारा राजस्थान में एक जगह है, वहां पे माउंट ओबू है और वहां पे जैन टेम्पल है. पढ़ाया मैंने 5 बार, ये आपको बिल्कुल पता होना चाहिए. और सारनाथ वो जगह है जहां पे बुद्धा ने पहला सरमन दिया. गॉट इट? ये ठीक है यहाँ तक? तो दैट मीन्स अगर बी को 3 है और सी को 1 है, उस हिसाब से कौन सा ऑप्शन आएगा? अगर आपको यही 2 पता है तो एलिमिनेशन मेथड देखो. ऑप्शन सी, बी को 3 एंड सी को 1 है कि नहीं? सो ऑप्शन सी दूर से दिखता है. सो दैट मीन्स डी को क्या आएगा? बद्रीनाथ क्या है? बद्रीनाथ इज अ वैष्णो टेम्पल. ठीक है. और ऊपर आप देखो ऑप्शन ए, बैजनाथ धाम क्या है? वो है इसको 2 आएगा, शिवा टेम्पल. गॉट इट? तो अगर आपको क्वेश्चन में अगर कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं, अगर आपको 2 ही ऑप्शंस पता होंगे तो आप क्वेश्चन कर पाते हैं. सो ऑप्शन सी हियर इज द राइट आंसर. तो बद्रीनाथ इज अ वैष्णो टेम्पल एंड बैजनाथ धाम इज अ शिवा टेम्पल. राइट? ओके. विच सेंटर कंसिस्ट्स मोर देन 100 बुद्धा केव्स? ठीक है, क्योंकि इतने सारे टेम्पल्स है या केव्स है तो ऑब्वियसली जरूरी नहीं कि आपको हर एक याद रहेगा, बट मैच ऑफ द फॉलोइंग में कुछ अगर आपको याद है तो आप कर पाते हैं क्वेश्चन. सो विच सेंटर कंसिस्ट्स मोर देन 100 बुद्धा केव्स? किस सेंटर में तकरीबन 100 से ज्यादा बुद्धा केव्स है? राजगृह, कार्ले, अजंता, कन्हेरी. मैंने आपको इससे पहले भी पढ़ा है. सो राइट ऑप्शन ऑप्शन डी, कन्हेरी. गॉट इट? ओके. Next question. Which one of the following Indian mathematician invented decimal place value? किस इंडियन मैथमेटिशियन ने डेसिमल प्लेस वैल्यू इन्वेंट किया? आर्यभट्टा,
वरहामीरा, भास्कर, ब्रह्मगुप्ता। आर्यभट्टा, वरहामीरा, भास्कर, ब्रह्मगुप्ता। सो इसके आंसर्स कहीं पे वैरी भी करते हैं, लेकिन मैक्सिमम जगह पे आर्यभट्टा इज द राइट आंसर लिखा था, राइट। ओके, तो आर्यभट्टा ने क्या लिखी है? आर्यभट्ट ही लिखी है 4th सेंचुरी में, एंड 5th सेंचुरी में था, और इसने ये एक एस्ट्रोनॉमर भी था और मैथमेटिशियन भी था। गॉट इट? शाबाश। विच ऑफ द फॉलोइंग केव्स इज फेमस फॉर त्रिमूर्ति? त्रिमूर्ति के लिए कौन सा केव ज्यादा मशहूर है? इलोरा, बाजा, अजंता, एलिफेंटा। कौन सी केव त्रिमूर्ति के लिए जो मशहूर है? एंड यस, इट इज ऑप्शन डी, जो राष्ट्रकूटाज ने बनाया है, एलिफेंटा। एलिफेंटा केव, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। वेयर इज ब्लैक पगोडा? ब्लैक पगोडा कहां पे है? None of these, Mudurai, Khajuraho, कोणार्क, मुद्राय एंड खजुराहो। एंड द राइट आंसर इज ब्लैक पगोडा कहाँ पे है? ब्लैक पगोडा कोणार्क में है। Who constructed the Ratha temples at Mahabalipuram? Who constructed the Ratha temples at Mahabalipuram? Pulusikan second, Samudragupta, Nara Singh Varman first, Harsha। किसने बनाई है जो है महाबलीपुरम में रथ टेम्पल्स? ये हमने प्रीवियस लेक्चर्स में, प्रीवियस सेशंस में 2-3 बार किया। So yes, the right answer is शाबाश। So the right answer is ऑप्शन सी, मगर इसको थोड़ा सा गलत नाम यहाँ पे लिखा है, नरसिम्हा वर्मन फर्स्ट। ठीक है, नरसिम्हा वर्मन फर्स्ट ने बनाया है, जो कि पल्लवा डायनास्टी का था। किसका? पल्लवा डायनास्टी का था। नरसिम्हा वर्मन फर्स्ट, उसने बनाया रथ टेम्पल्स एट महाबलीपुरम। Which of the following drama was not written by कालिदास? इनमें से कौन सा ड्रामा कालिदास ने नहीं लिखा? तो मैंने आपको कल मैंने आपको सारी याद कराया कि कालिदास ने क्या क्या लिखा है। देखो, कुंभारा संभावा बिल्कुल कालिदास ने लिखा है। मालविक अग्निमित्रम बिल्कुल उसने लिखा है। अभिगम शकुंतलम बहुत ही वर्ल्ड फेमस है उसका, है ना। ये तीनों उसने लिखे। तो ये ऑप्शन जो ये है ये उसने नहीं लिखा। सो ये आंसर रहेगा जनाकी हरनम। ठीक है, ये यहाँ तक नाम होगा, ये कुछ डिफरेंट है, दिस इज समथिंग एरर हेयर। तो ये ऑप्शन ए उसने नहीं लिखा है। अभिगन शकुंतलम उसने लिखा है। मालविक अग्निमित्रम लिखा है। कुंभारा संभवा भाई उसने लिखा है। विच ऑफ द फॉलोइंग संस्कृत वर्क्स हैज टेकन अप देयर थीम फ्रॉम द महाभारत? इनमें से किसने किस किस काम ने महाभारत से अपना थीम लिया है? नेषदिया चत्र, कीर्तन अर्जुनियम, शिशुपालवा वाधा, दशा कुमारा चित्रा। And yes, the right answer is 1, 2, 3, 4. And which one is the right answer? शाबाश, ऑप्शन ए 1, 2, 3। इसका जो थीम है महाभारत से लिया गया। नशिद चित्रा, कीर्तन अर्जुनियम, सुपालावाड़ा। सो 1, 2, 3 is the right answer. द पेंटिंग ऑफ बोधिसत्वा पद्मा पानी बहुत इंपॉर्टेंट है, आता है एग्जाम में। द पेंटिंग ऑफ बोधिसत्वा पद्मा पानी इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस एंड ऑफन इलस्ट्रेटेड पेंटिंग्स एट। कहाँ पे है ये पेंटिंग्स? बोधिसत्वा, जब वो देखो जता का भी, जब मैंने आपको कल बोला जता का के बारे में सुनोगे तो अजंता में, क्योंकि अजंता रिप्रेजेंट करता है 29 केव्स है, ऑल बुद्धिस्ट केव्स, है ना। इलोरा, बादामी, अजंता, भाग। तो बेसिकली ये अजंता केव्स में है।
ठीक है। और 29 केव्स है, ऑल 29 रिप्रेजेंट बुद्धिज्म। इलोरा में 34 केव्स है, हिंदुइज्म, बुद्धिज्म और जैनिज्म तीनों रिलीजन्स को रिप्रेजेंट करती है। बाग में, बाग रिवर मध्य प्रदेश में 9 केव्स है, सारी केव्स बुद्धिज्म को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। तो बादामी की तो कैपिटल थी चालुक्याज की, आई थिंक। तो ये आपको इन्फॉर्मेशन मैं इसलिए रिपीटेड करती हूँ सो दैट कि याद रहे आपको, जिसको अभी तक आर्ट एंड कल्चर से नफरत थी ना, मैं चाहती हूँ उसको भी याद रहे जबानी। कैलाश टेम्पल ऑफ इलोरा वॉज कंस्ट्रक्टेड बाय, किसने बनाया कैलाश टेम्पल? ऑब्वियसली इलोरा का टेम्पल कैलाश राष्ट्रकूटास का एक किंग था, कृष्णा थर्ड, नन ऑफ दीज, कृष्णा वन, गोविंद थर्ड, कृष्णा सेकंड। और किसने बनाया ये कैलाश टेम्पल इलोरा में? राष्ट्रकूटास किंग था वो, राष्ट्रकूटास ने बनाया। ये तो यहाँ तक मैंने पढ़ा है आपको, लेकिन उसमें किंग कौन सा था? सो राष्ट्रकूटा डायनास्टी का एक किंग था कृष्णा फर्स्ट, कृष्णा फर्स्ट ने कैलाश टेम्पल बनाया इलोरा का, ठीक है, शाबाश। Whose court was embellished by जयदेव, कंपोजर ऑफ गीत गोविंदा? मैंने आपको बार बार बोला कि ये आप याद रख लेना कि जयदेव जो है ना, जयदेव ने क्या लिखा है? गीत गोविंदा, गीत गोविंदा को लिखा है जयदेव ने। तो किसके कोर्ट में था? लक्ष्मणा सेन, देवपाला, धर्मपाला, विजया सेन। So it was he was in the court of लक्ष्मणा सेन। गीता गोविंदा किसने लिखा है? जयदेव। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। Who of the following was the writer of मुद्राक्षसा? ये भी मैंने आपको कल पढ़ा है, परसों पढ़ा है। मुद्राक्षसा का राइटर कौन है? क्या बासा? ये बासा है, बासा है, विशाखा दत्ता है, अश्वघोषा है, कालिदासा है। बताइए मुद्राक्षसा जो है उसका राइटर कौन है? सो इट इज विशाखा दत्ता, विशाखा दत्ता ने मुद्राक्षसा लिखा। इलोरा केव्स वर बिल्ट बाय, इलोरा केव्स किसने बनाई? शाबाश। अभी मैंने आपको बोला कि अभी हमने कैलाश टेम्पल की बात की जो इलोरा में है, वो एक राष्ट्रकूटा की डायनास्टी वाले किंग कृष्णा फर्स्ट ने बनाई। तो इलोरा केव्स किसने बनाई? पाला, चोलास, पलावास, राष्ट्रकूटास। एंड यस द राइट आंसर इज राष्ट्रकूटास ने बनाई। गॉट इट? ओके। Which of the following temples is considered as a wonder of rock cut architecture? रॉक कट आर्किटेक्चर का वंडर माना जाता है किसको? कांधेरिया महादेवा टेम्पल खुजराव, लिंगराजा टेम्पल भुवनेश्वर, बृहदेश्वरा टेम्पल तंजौर। ये जो बृहदेश्वरा टेम्पल तंजौर है चोलाज ने बनाए हैं, ठीक है। और कांधेरिया महादेव टेम्पल खुजराव चंदेला रूलर्स ने बनाए हैं, ठीक है। कैलाशा टेम्पल इलोरा ये राष्ट्रकूटाज वाला जो हमने अभी देखा। तो इनमें से हमें बताना है कि रॉक कट आर्किटेक्चर तो है लेकिन वंडर माना जाता है, इतना अच्छे से बनाया है। तो कौन सा वाला इनमें से वंडर माना जाता है रॉक कट आर्किटेक्चर का? कैलाशा टेम्पल इलोरा का। और किसने बनाया? राष्ट्रकूटा डायनास्टी के किंग ने, कृष्णा वन ने, ठीक है। यहां तक क्लियर है? शाबाश। देखा कितनी बार एक ही क्वेश्चन रिपीट हुआ और इससे क्या होता है? याद रहता है, ठीक है। Naimisharana famous pilgrimage is located in which of the following district? Even I have no idea of it. इसका आंसर है सीतापुर, सीतापुर। So let me check it and I will discuss it with you. Right? The caves of Ajanta and Ellora are in, ये एक ही स्टेट में है अजंता और इलोरा केव्स। किस स्टेट में? राजस्थान, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र। एंड यस इट इज इन Maharashtra. Option D here is right answer. Got it? Okay. Moving forward, which of the following pairs are correctly matched? आप देखो ये मैंने सारे आपको पढ़ा है और ये मैंने आपको कल बताया था। हर्षचरिता किसने लिखा? हर्षचरिता किसने लिखा? हर्षचरिता मतलब जो हर्षवर्धन था ना, किंग हर्षा उसको बोलते थे, उसकी बायोग्राफी, उसके चरित्र पे उसकी बायोग्राफी किसने लिखी? और उसके कोर्ट में एक पोइट था, कोर्ट पोइट उसका कौन था? हर्षा का बानाबत्ता। और बानाबत्ता ने लिखा हर्षचरिता, ये सही है, ठीक है। सो ऑप्शन 4 इज राइट। अभी मैंने आपको बोला मुद्राक्षसा किसने लिखा? मुद्राक्षसा अभी मैंने आपको बोला विशाखा दत्ता ने, और ये भी सही है। अभी मैंने पढ़ा है ना, मुद्राक्षसा लिखा है विशाखा दत्ता ने। और हर्षचरिता हमने कल देखा वो बानाबत्ता ने लिखा, क्योंकि हर्षा का जो कोर्ट पोइट था वो बानाबत्ता था। हर्षा ने खुद 3 चीजें लिखी है, रत्नावली, प्रियदर्शिका एंड नागानंदा, है ना। हर्षा ने खुद भी लिखी है 3 चीजें, प्रियदर्शिका, रत्नावली, नागानंदा, ये हमने कल पढ़ा था। लेकिन उसकी बायोग्राफी जो हर्षचरिता वो बानाबत्ता ने लिखी, उसके कोर्ट पोइट ने। मुद्राक्षसा लिखी है विशाखा दत्ता ने, ठीक है।
और मिर्चिकातिकम जो है वो सुदरखा ने लिखी है। सो ये रॉन्ग है। 1, 3 and 4 इज द राइट आंसर हेयर। ठीक है, मिर्चिकातिकम सुदरखा ने लिखी है, मुद्राक्षसा विशाखा दत्ता ने और हर्षा चरिता बाना बता ने लिखी है। ठीक है, शाबाश। So 1, 3 and 4 B, option B is the right answer here. The associates of Khajuraho temple architecture. Oh wait, इसका चार्ज कम हो गया. So the associates of Khajuraho temple architecture were परमारा, गुजारा पतिहारा, चंदेला, चन्हामाना। एंड मैंने आपको बहुत बार पढ़ा है एंड अभी भी बोला कि खजुराहो टेम्पल जो है वो बेसिकली चंदेला रूलर्स ने बनाए। गॉट इट? ओके। द कैलाशा टेम्पल ऑफ इलोरा वाज बिल्ट बाय। तो अभी फिर से एक क्वेश्चन है। शाबाश। नो एवरीवन कुड आंसर इट। राष्ट्रकूटास इज द राइट आंसर। कैलाशा टेम्पल जो इलोरा का है वो राष्ट्रकूटा ने बनाया। इसको रॉक कट आर्किटेक्चर का वंडर भी बोला जाता है। Who among these is known as ब्लैक पगोड़ा? इनमें से हम किसको बोलते हैं ब्लैक पगोड़ा? ये भी हमने ऊपर किया था। एंड यस, कोणार्क सन टेम्पल। और कल हमने पढ़ा था सन टेम्पल कौन है इनमें से, तो कोणार्क सन टेम्पल, इसको ब्लैक पगोड़ा भी बोला जाता है। सो ऑप्शन डी हियर इज द राइट आंसर। डू राइट इन द कमेंट सेक्शन कि आपको कितना फ़ायदा हो रहा है इस सीरीज़ से, एंड उससे मुझे भी मोटिवेशन मिलती है और सेशंस लाने के। एंड बाकी जो जिसने प्रीवियस सेशंस नहीं देखे उसके लिए प्लेलिस्ट बना के रखा है, मैं लिंक इस डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करूँगी। दस कुमार चरितम वॉज कंपोज्ड बाय कालिदास, दंदिन, सूरदास, तुलसीदास। एंड यस, द राइट आंसर इज दंदिन। मूविंग फॉरवर्ड, द रॉक कट केव्स इन वेस्टर्न इंडिया और लोकेटेड इन वेस्टर्न इंडिया मतलब राजस्थान गुजरात साइड है ना, वो कहाँ पे लोकेटेड है? महाराष्ट्र भी आता है उस साइड में। गॉट इट? तो ऑब्वियसली बाजा, पिलात खोरा एंड कोंदानी, झुनार कल्याण एंड पिताल खोरा, अजंता बाजा। देखो नासिक, इलोरा एंड अजंता ये महाराष्ट्र में है, और महाराष्ट्र मुंबई कहाँ साइड से है? ये वेस्टर्न साइड से है ना, वेस्ट साउथ वेस्ट से। तो यस, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। एंड वी नो अजंता एंड इलोरा में रॉक कट आर्किटेक्चर है। सो मूविंग टू अनदर क्वेश्चन, टू लिस्ट्स आर गिवन हियर। देखो इसके ये जो क्वेश्चन है ना, ये हमने कल किए थे। मिलना पानहाव जो है ना, इस डिस्कस में मैंने आपको बोला था। टकजीला इंस्क्रिप्शंस के बारे में पढ़ा था। गंधारा आर्ट भी हमने किया। जूनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शन इज न्यू हियर। ठीक है, तो यहाँ से मिनंदर, पतिका, कुशानास एंड रुद्रमान। मैंने आपको बोला कि मिनंदर एक किंग था और उसके और नागासीना एक बुद्धिस्ट मॉन्क के बिटवीन जो बात चल रही थी, उस डायलॉग को हमने एक बुक में जो है फॉर्म किया है और बनाया है। उसको हम मिलिंदा फानो बोलते हैं। मिलिंदा फानोबी और मिलिंदा फानोबी, वो मिनंदर और एक बुद्धिस्ट मॉन्क नागासीना के बीच में था। तो सी को आएगा 1। ठीक है, गॉट इट? तो सी को आएगा 1। गंधारा आर्ट, और गंधारा आर्ट के साथ कौन से वाबस्ता थे? गंधारा आर्ट के साथ कुशान्स वाबस्ता थे। तो ए को आएगा 3। ठीक है, एंड टकजीला इंस्क्रिप्शंस, टकजीला इंस्क्रिप्शंस जो है ना, ये कॉपर इंस्क्रिप्शन से प्रेजेंट है पाकिस्तान में। पतिका इंस्क्रिप्शंस भी इनको हम बोलते हैं। जो जूनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शन है वो रुद्रमान फर्स्ट जो है किंग, उसके रिलेटेड है। ठीक है, तो आई थिंक यहाँ पे क्या आएगा? देखो यहाँ पे गंधारा आर्ट, ए को आएगा 3, ए को आएगा 3, जूनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शन रुद्रमान, बी को आएगा 4, मिलनापो मिनेंदर 1, सी को आएगा 1, टकजीला इंस्क्रिप्शन पतिका, डी को आएगा 2, 3 4 1 2, 3 4 1 2। आप देख लीजिए नीचे कौन सा ऑप्शन है। बहुत जगहों पे इसका आंसर गलत दे के था, तो इसलिए मैंने इसको इन डिटेल करा है। 3 4 1 2 इज ऑप्शन डी हियर। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। गॉट इट? ओके। विच राष्ट्रकूटा रूलर बिल्ट द फेमस शिवा टेम्पल ऑफ इलोरा? किस राष्ट्रकूटा रूलर ने शिवा टेम्पल इलोरा का बनाया? गोविंद III, कृष्णा फर्स्ट, दांती दुर्गा एंड कृष्णा सेकंड। और ऑब्वियसली कृष्णा फर्स्ट ने इलोरा का फेमस कैलाशा टेम्पल बनाया, शिवा टेम्पल। ठीक है,
सुंदरानंदा वॉज अ कंपोजिशन ऑफ, ये किसने लिखा है? एंड यस द राइट आंसर इज, शाबाश, बानाबत्ता, अश्वाघोषा एंड बावा भूटी। तो ये लिखा है सुंदरानंदा सॉरी इफ आई एम प्रोनाउंसिंग इट रॉन्ग, अश्वाघोषा ने लिखा है। ठीक है, ओके। इलोरा केव टेम्पल्स आर रिलेटेड टू, इलोरा केव टेम्पल्स आपको पता है बुद्धिज्म, जैनिज्म एंड हिंदुइज्म किसके रिलेटेड है? ऑब्वियसली 1, 2 एंड 3 ऑप्शन ए तीनों के रिलेटेड जो है रिलेटेड है। बुद्धिज्म, हिंदुइज्म एंड जैन रॉक कट केव्स को एग्जिस्ट एट, फिर से ये इसी के रिलेटेड है, को एग्जिस्ट एट ऑप्शन डी इलोरा, है ना? दे को एग्जिस्ट एट इलोरा, ऑप्शन डी हियर इज द राइट आंसर। Sonagiri, the highest among 108 Jain temples, lies in the proximity of. Sonagiri, the highest among 108 Jain temples, lies in the proximity of. Shabash. Datia. The contemporary ruler of Kalhana, the author of Raj Tarangni was. कल्हना ने क्या लिखी है? राज तरंगनी, रिवर ऑफ किंग्स, कश्मीर के किंग्स के हिस्ट्री के बारे में। तो उसका कंटेम्प्रेरी इनमें से कौन सा है? जया चंद्रा, जो उसी के टाइम पे एग्जिस्ट कर रहा था, जया चंद्रा, हर्षा, जय सिंह, गोविंद चंद्रा। द राइट आंसर इज जय सिंह। ठीक है, मूविंग टू अनदर क्वेश्चन। मैच द फॉलोइंग हिस्टोरिकल साइट्स किस स्टेट में, ये आपको बताना है। हेम्पी जो है ना, ये ऑब्वियसली विजयनगर की कैपिटल थी, ये तो सबको पता है। ये कर्नाटक में थी, है ना? ये कर्नाटक में थी। गॉट इट। शोर टेम्पल ये पता ही है, चोलाज ने बनाया, तमिलनाडु में था। ठीक है। भिमबेटका केव्स मध्य प्रदेश में है और मानस असम में। सो दिस इज़ ईजी आई थिंक, क्योंकि हम्पी जो है वो विजयनगर एम्पायर की जो उसमें बहुत सारे मोनूमेंट्स है, तो इट इज़ इन कर्नाटक, उसी को आएगा 4। शोर टेम्पल तमिलनाडु, इसको आएगा बी को आएगा 3। एंड भिमबेटका केव्स मध्य प्रदेश में है, और ये तो हमने बहुत बार पढ़ी भी है। मानस इज इन आसाम, है ना? सो 2, 3, 4, 1, सो इट इज़ ऑप्शन बी 2, 3, 4, 1 जो कि सही है। Got it? Option B is the right answer. The Nagara, Dravidia and Visara are, ये क्या है? The three main musical gharanas prevalent in India, the three main linguistic divisions into which the languages of India can be classified, the three main racial groups of Indian subcontinent, the three main styles of Indian temple architecture. मैंने आपको कल भी पढ़ा है कि नगारा, द्रविड़ एंड विसारा जो है वो 3 टेम्पल आर्किटेक्चर के 3 टाइप्स है। नगारा स्टाइल बनाते थे नॉर्थ इंडिया में, द्रविडिया बनाते थे सदर्न इंडिया में, और विसारा स्टाइल भी मिक्सड स्टाइल था। ठीक है, सो ऑप्शन डी हियर विल बी द राइट आंसर। गॉट इट? ओके, सो दिस इज एंड ऑफ दिस PDF। एंड मैंने आपको बहुत सारे पार्ट्स कराए आर्ट एंड कल्चर में, एंड वो आप सारे पार्ट्स देख लो। इंशाल्लाह हम और क्वेश्चंस लेके आऊँगी मैं। आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख लेना कि पर्टिकुलर किस पे है। मुझे लगता है आप मुगल आर्किटेक्चर अभी हमने नहीं किया है, उसमें मैं एक सेशन लाऊंगी, और उसके बाद पेंटिंग्स पे एक और सेशन लाऊंगी, राइट? तो like the video, share it with your friends, subscribe to our channel. I wish you all the best and have faith in yourself, have faith in Almighty. You can do everything, is possible for you. You have capability to do it, and inshallah it is your turn now. And smile and have a nice time. Allah Hafiz.